छात्रों की हितों की चिंता की। राजनीति तब शुरू होती है जब छात्रों पर लाठी डंडे नहीं चलवाती है, गोली नहीं चलवाती है। हम बीजेपी ने गलती कर दी थी दिल्ली में। पूरी बात क्यों नहीं बताती है? अर्धसत्य पर उसने का नैरेटिव बनाने का क्या मतलब है ये? हाँ, लेकिन मैं हूँ यासर मलिक। तो कल की डेट दे रखी थी 10 तारीख की। वहां तो सरकार ने 10 तारीख पर वो नौबत ही नहीं आने दी, उससे पहले ही बातचीत शुरू कर दी। यहाँ जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने 20 जुलाई का कब से डेट दिया हुआ था, लेकिन 20 जुलाई तक सरकार ने उनसे संवाद ही नहीं किया। से एनटीए के अधिकारियों के तबादले हुए। सर क्या हुआ? संजीव मुखिया तो सर निकल गया, जिसको किंग पिन बताया जा रहा था। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कैसे भरोसा किया जाएगा कि संजीव मुखिया को उसके किए का भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लीन चिट मिल रही है उसको। एक सामान्य ज्ञान के आदमी को भी इतना समझ में आना चाहिए, ये झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। रांची छात्र आंदोलन पर गोदी मीडिया एंकर रुमाना इसारा और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में हुई तीखी बहस। गोदी मीडिया एंकर ने जब सवाल पूछे रांची प्रोटेस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता से, तो बीजेपी की पूरी किरकिरी हो गई और बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था। तो बीजेपी के प्रवक्ता गोदी मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, गलत नैरेटिव फैलाने का इल्जाम लगाने लगे और उनको गलत पत्रकारिता करने वाला बताने लगे, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता की कलई खोलकर रख दी। रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर जो हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस के गठबंधन में सरकार है, उन्होंने छात्रों से बातचीत कर ली है, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। बीजेपी जो राजनीति करना चाह रही थी छात्रों पर, वो जो है बिल्कुल खत्म कर दी है। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखला गए और गोदी मीडिया एंकर भी सुधर गए। गोदी मीडिया एंकर रुमाना इसार ने ऐसी कलई खोली है इस डिबेट में कि बीजेपी प्रवक्ता कैसे हाथ जोड़ने लगे और बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है। गोदी मीडिया एंकर ने आज पहली बार बहुत अच्छे सवाल बीजेपी प्रवक्ता से पूछे और बीजेपी के प्रवक्ता की कलई खोली है। डॉक्टर अजय आलोक, ये तो फिर स्वागत योग्य कदम है। वहां तो छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन रही है और आप लोग कह रहे थे कि ये सरकार छात्रों की सुन नहीं रही, सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही थी। देखिए, बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं की, चाहे उसके शासन में अगर पेपर लीक हुआ हो, किसी राज्यों में पेपर लीक हुआ जो भाजपा शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य हो या विपक्ष शासित राज्य हो, हमारे सुर एक जैसे रहे। हमने हमेशा छात्रों को आगे रखा, छात्रों की हितों की चिंता की और छात्रों के पक्ष में ही सारे काम किए। राजनीति तब शुरू होती है जब आप देखिए ना, हेमंत सोरेन वहां से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं बीजेपी को। डॉक्टर अजय आलोक वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार छात्रों पर लाठी डंडे नहीं चलवाती है, गोली नहीं चलवाती है, हम सहमति से बात बनाएंगे और उसी दिशा में चल रहे हैं। बीजेपी ने गलती कर दी थी दिल्ली में। रोमाना जी, वहां के छात्र झारखंड के छात्र एक बार भी झारखंड विधानसभा का घेराव करने नहीं पहुंचे। झारखंड के वहां के छात्र कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि झारखंड विधानसभा को आग लगा देंगे। सर उन्होंने तो कल की डेट दे रखी थी 10 तारीख की। वहां तो सरकार ने 10 तारीख पर वो नौबत ही नहीं आने दी, उससे पहले ही बातचीत शुरू कर दी। यहाँ जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने 20 जुलाई का कब से डेट दिया हुआ था, लेकिन 20 जुलाई तक सरकार ने उनसे संवाद ही नहीं किया। फर्क तो है ना सर। 6 जून से बैठे हुए थे सर दिल्ली के जंतर मंतर पर, 6 जून से बैठे हुए थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे और 6 जून से लेकर 20 जुलाई जब छात्रों पर लठ चल रही है, उसके बाद वो पहली तस्वीर आई थी सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो जेपी नड्डा जी को वो ज्ञापन सौंप रहा था। पहली तस्वीर तब आई थी सर जब छात्रों पर लठ चल गए थे। उसके बाद 6 जून से 20 जुलाई और यहाँ तो 16वें दिन समाधान की तरफ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आपकी गलती, बीजेपी की गलती से शायद जेएमएम हेमंत सोरेन सरकार ने सबक सीख लिया, तो ये भी आपको श्रेय थोड़ा बहुत तो चला ही जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, स्पष्टीकरण थोड़ा लंबा हो गया रोमाना जी आपका, मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका स्पष्टीकरण थोड़ा लंबा हो गया, मैं आपको याद दिलाता हूँ सिलसिलेवार। ये दिप्के साहब जब उतरे, बिना मांगे हुए इनको 1 दिन की परमिशन दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे दे दी। 1 दिन का प्रदर्शन था, उसके बाद लगातार बैठे रहे जंतर मंतर पे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, शांतिपूर्ण था। कभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि 20 तारीख को हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, कभी अनाउंसमेंट नहीं किया। 20 तारीख तक इन्होंने एक बार भी नहीं बोली कि हमें सरकार से बात करनी है। ये सिर्फ अपनी मांग दिखा रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो। जब दिल्ली पुलिस ने जाके पूछा क्या मांगे हैं, कौन लीड कर रहा है, तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। देखिए, ये बात राजनीतिक दोषारोपण की नहीं है, बात है कि आपकी नीयत में खोट है कि नहीं। आपको अगर आंखों में काणापन हो जाए, सिर्फ एक आंख से दिखे, तब यहाँ पर राजनीति शुरू होती है। जब लोगों को जंतर मंतर दिखता है, झारखंड नहीं दिखता है। हमें तो दोनों चीज एक आंख से दिख रहे थे।
हमें तो दोनों चीजें एक आंख से दिख रहे थे। आज जो चीज हो रही है, अगर समाधान की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कल उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार ने अगर उससे पहले उनकी बातें मांग के आपसी सहमति बन गई है तो निश्चित तौर पर कौन जंतर मंतर देख पा रहा है और रांची नहीं देख पा रहा है, ये तो बता दीजिए। ये कौन जंतर मंतर जो देख पा रहा है, रांची नहीं देख पा रहा है? मैं जवाब ले लूंगी फिर। जी, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आपके टीवी चैनल ने लगातार दिखाया, मैं राहुल कांग्रेस गांधी के जी पास जाके चलती हूँ ना। प्रधानमंत्री आवास पर बैठ गए, जंतर मंतर पे उनके नेता पवन खेड़ा से लेकर हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी जवाब दे दीजिए, ठीक है। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए, कौन नहीं पहुंचा? ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। पूजा जी जवाब दीजिए। मतलब बीजेपी ये पूछ रही है कि भाई जाना था रांची, पहुंच गए प्रयागराज, क्या हो गया? भूल गए थे क्या कहाँ जाना है? रोमाना जी, हम प्रयागराज में भी छात्रों की बात उठाएंगे, रांची में भी। अभी आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी से सीखा। मुझे लगता है किसी भी जिम्मेदार सरकार को इस देश में भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह बच्चों को मारा है, उनके खिलाफ AK-47 ताने गए हैं, पेलेट गन ताने गए हैं, लाठियों से उनका सर फोड़ा है, तो कोई भी जिम्मेदार सरकार। आज मैं हेमंत सोरेन जी की अभी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आदिवासी महोत्सव में जो बात कही वो मैं दोहराना चाहूंगी कि सरकारों छात्रों को न्याय देना सरकार का काम है और इसके लिए आपको किसी पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है ये हर स्टेट के मुखिया की बात होनी चाहिए। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक वार्ता चल रही है, कुछ बातें मान ली गई हैं, कुछ बातों पर डेडलॉक है जो कि हो जाएगा। लेकिन फिर से यही बात कहूंगी, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए ना। सवाल तो इस बात को लेकर है कि भाई राहुल गांधी नहीं गए, राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी के मैं पहले बताती हूँ आपको, पहले दिन से राहुल गांधी के जो सैनिक हैं वो वहां पे खाना और कपड़े बांट रहे थे, खाना और सेवा बांट रहे थे। दूसरे दिन से हमारे झारखंड इंचार्ज, हमारी जो मंत्री है अलायंस पार्टनर में दीपिका पांडे से, वो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है सरकार की तरफ से जो छात्रों से बात कर रही है। हमारे NSUI के छात्रों ने जाके राहुल जी से बात कराई, राहुल जी ने बात की, राहुल जी ने ये बात कहा पब्लिकली आके। मैं NDA के सारे पार्टनर्स, NDA तो बहुत बड़ा कुनबा है, मंगल मिलन करते हैं, मैं NDA के सारे पार्टनर्स को एक चैलेंज देती हूँ कि क्या आज तक उनमें से एक जन ने भी ये कहा कि आप गलत कर रहे हैं, छात्रों को आपका बात करनी चाहिए थी। हाँ। ये बात यहाँ तक आ गई कि बच्चे संसद पास चले गए। ठीक है, आप जो बात कह रही हैं उसमें दम है। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, राजीव रंजन जी जवाब देंगे, क्योंकि राजीव रंजन जी ये तो हम देख रहे हैं झारखंड रांची में जहां पर छात्र बैठे हुए हैं वहां उनसे मिलने के लिए न सिर्फ विपक्ष बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, बल्कि वहां पर उनसे मिलने के लिए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके नेता भी जा रहे हैं स्टेडियम में, वो सब जाकर मिल रहे हैं। लेकिन यहां दिल्ली का जंतर मंतर, विपक्ष अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्रों के हक में आवाज उठा रहा था तो सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जा रहा था ये राजनीति कर रहे हैं। अगर वो राजनीति कर रहे थे सर, तो सत्ताधारी दल जो तमाम थे दिल्ली के अंदर, उनमें से कोई क्यों नहीं चला गया छात्रों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए? क्यों लठ की नौबत आई कि दिल्ली जंतर मंतर से छात्रों को संसद की तरफ कूच करना पड़ा और फिर दिल्ली पुलिस को एक्शन में आना पड़ा? क्यों आई ये नौबत? राजीव रंजन जी। देखिए, जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ मैं समझता हूं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। लेकिन अगर आप उसके पहले देखें तो नीट यूजी की परीक्षाओं को लेकर के जिस तरीके के पुख्ता इंतजाम धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय मंत्री थे, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने जो व्यवस्था की उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि अगर आरोप लगे तो निसंदेह उन त्रुटियों का निराकरण करके पूरी तरह से एक पारदर्शी परीक्षा उन्होंने संपन्न कराई और जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमानों राजीव सर, पूरी माफी के साथ सर आप यही तरीका अपना रहे हैं जिसका अभी जिक्र कर रहे थे आप ही के गठबंधन के साथी डॉक्टर अजय आलोक, कि बस एक अंक का इस्तेमाल कर रहे हैं देखने में, दूसरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो शायद बंद कर ली है। धर्मेंद्र प्रधान जिनकी तारीफ कर रहे हैं सर, 2024 एक सेकंड सर सुन लीजिए ना, 2024 में भी यही शिक्षा मंत्री थे, 2024 में भी यही नीट का पेपर था, 2024 में भी इतनी गड़बड़ियां हुई थी सर, हुई थी या नहीं हुई थी? और फिर वही रिपीट 2026 में होता है सर। उन गड़बड़ियों को लेकर के जो केंद्र सरकार ने जो बड़े फैसले लिए, चाहे वो सीबीआई जांच की सिफारिश हो, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से एनटीए के अधिकारियों के तबादले हुए। सर क्या हुआ? संजीव मुखिया तो सर निकल गया, जिसको किंगपिन बताया जा रहा था। संजीव मुखिया सीबीआई ने गिरफ्तार किया था ना संजीव मुखिया को, राजीव रंजन जी मुझसे बेहतर आप तो जानते हैं। क्या हुआ? संजीव मुखिया क्लीन चिट मिल गई सर। देखिए सब रोमाना जी,
सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसको पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बहस ने परीक्षाओं को त्रुटि मुक्त बनाने की दिशा में एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है, चाहे वो जंतर मंतर हो या झारखंड। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर, लेकिन मुझे लगता है कि नेता इस बात को नहीं समझ रहे हैं। नेता अभी भी छात्रों को वो वोट के हिसाब से वो दुधारी गाय समझ रहे हैं सर, और नेता शायद उसी काम में जुटे हुए हैं। इसीलिए नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, मैं 1 मिनट सर, जेएमएम की तरफ से हमारे साथ इस वक्त नीलम मिश्रा जी हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीलम जी, लेकिन आरोप आप लोगों पर ये लग रहे हैं कि वो अंग्रेज जो कर गए थे, आप लोगों ने बीजेपी से अगर नहीं सीखा तो अंग्रेजों से सीख लिया, बांटो और राज करो। आपने छात्र संगठनों को ही बांट दिया है। नीलम जी 10 सेकंड आ रही हूँ, डॉक्टर साहब आ रही हूँ, 1 मिनट, एक रिएक्शन नीलम जी से। नीलम जी आइए। 10 सेकंड। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब झारखंड में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल पारदर्शिता और सकारात्मक ढंग से जो अपना काम कर रहे हैं, लेयर दर लेयर जो एक्शन ले रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन जी से सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से प्रथम दिन से ही वो एक्शन में है, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपको मैं बता देती हूं, जी आपसे क्या सीखें? 16 दिन तक कैसे एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये आप लोगों से सीखा जाए। कैसे छात्र हफ्तों भर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ये आप लोगों से सीखा जाए। कैसे छात्रों को बांटकर, छात्रों की ताकत को आधा करके कैसे अपनी सत्ता बचाई जाए, ये आप लोगों से सीखा जाए क्या नीलम जी? बिल्कुल, ये जांच होना चाहिए। ये जांच की विषय है कि छात्रों को बांट कौन रहा है? छात्रों को बांटने वाला भाजपा है। भाजपा के बोलते हैं ना कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। जंतर मंतर के बच्चे इनको आतंकवादी दिखते हैं, पाकिस्तानी और चाइना के एजेंट दिखते हैं और उपद्रवी दिखते हैं। वहीं झारखंड में इनका जो मतलब छात्रों के प्रति जो प्रेम है वो हिलकोरे मार रहे हैं। बिहार में जब AK-47 निकाला जाता है छात्रों के अगेंस्ट में, तब ये चुप हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में चुप हो जाएंगे। लेकिन आप बताइए क्या हमारे देश के बच्चे आतंकवाद है? AK-47 आपने उठाया बच्चों के अगेंस्ट में, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का मैं बात यहाँ रखना चाहती हूँ कि डे 1 से वो छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं। वे देखिए शुरू में गवर्नर से जाकर के मिलते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, डॉक्टर अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक, डिबेट को देखिए आप। बीजेपी प्रवक्ता ही कैसी कलई खुलने वाली है और बीजेपी प्रवक्ता कैसे रुमाना हिसार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कर रही है भाई, जंतर मंतर पर इनको अलग किस्म के छात्र दिखते हैं, झारखंड में इनको अलग किस्म के छात्र दिखते हैं। बीजेपी वालों को जंतर मंतर वाले छात्रों से सहानुभूति बिल्कुल नहीं। जंतर मंतर लट चलवाया ना आप लोगों ने, इस वजह से बिल्कुल नहीं। जंतर मंतर पे भी छात्र, बिल्कुल गलत बात है रोमाना जी, बिल्कुल गलत बात है। और मैंने यही तारीफ की कि जंतर मंतर में छात्र थे, लेकिन छात्रों के साथ उपद्रवी भी थे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। AK-47 कभी सरकार की तरफ से नहीं चली, एक सिपाही ने गलती से चलाया और उसको उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से मुक्त किया जा रहा है। बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में उतावलापन होता है बोलना, बीच में बोलना उतावलापन होता है। जैसे ना आपकी बात जाएगी ना मेरी बात। नीलम जी आप बीच में बोलेंगी तो ना आपकी बात समझ आएगी ना डॉक्टर अजय आलोक की। नीलम जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है, आपने देखा अभी कोई किसी के बीच में नहीं बोला, आराम से, मैं दोबारा आ जाऊंगी। सुन लीजिए डॉक्टर अजय आलोक को, सबका नजरिया जाना चाहिए ना दर्शक के पास। प्लीज आइए डॉक्टर अजय आलोक। मैंने वही कहा कि अर्ध सत्य नहीं फैलाना चाहिए। AK-47 एक सिपाही ने चलाया था, उसको उसी वक्त निलंबित कर दिया गया और अब उसको कंप्लीट नौकरी से निकालने में जो पैलेट गन की बात बार-बार कही जाती है। दो बात आपने कहा, दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान मांगे या कांग्रेस की फर्जी बात माने, बस ये मुझे बता दीजिए। नहीं, थाने की डायरी के अंदर एंट्री है, एम्स की जो रिपोर्ट है, अस्पताल की जो रिपोर्ट है, उसमें पैलेट इंजरी की बात है। 1 मिनट, हाँ आइए। मैडम रोमाना मैडम सुनिए, पैलेट गन इंजरी आपने भी देखी है, कश्मीर में हम लोग भी देखा है। पैलेट गन फैलता है, सिर्फ 2 ही आदमी को लगेगा उस भीड़ में? जरा सोचिए आप लोग, ये भ्रामक सूचनाएं दी जाती है ना। पैलेट गन चलेगा तो कम से कम 25 छात्र इंजर्ड होंगे 5 मीटर के एरिया में, और पैलेट गन का दायरा 10 मीटर का होता है। एक सामान्य ज्ञान के आदमी को भी इतना समझ में आना चाहिए। ये झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। 2024 की बात झारखंड में आपके नेता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि रांची में पैलेट गन के साथ जवान तैनात कर दिए गए। आप ही से सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं रांची में पैलेट गन।
मतलब विपक्ष का चरित्र इसको माना जाए क्या? चली नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा। हमारे भाई एक मिनट, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि राज्य सरकार ने वहां पैलेट गन चलाया है। फोटो दिखा रहे हैं और आप भी फोटो दिखा रही है, आपका चैनल फोटो दिखा रहा है कि पैलेट गन लेके वहां पे पुलिस तैयार है, ये हमारे नेता कह रहे हैं। आपने कहा 2024 नीट का पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक नहीं हुआ था। आपने कहा संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी गई, इस मामले में जरूर चिट मिल गई क्योंकि सबूत नहीं मिले, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी बेऊर जेल पटना में बंद है। अन्य 10 मामलों में पूरी बात क्यों नहीं बताती है? अर्धसत्य पर उसने का नैरेटिव बनाने का क्या मतलब है ये? हाँ, लेकिन एक मामले में तो मुखिया मिल गई ना पेपर चोरी के इल्जाम में ही बंद है। एक मामले में 9 तो अन्य मामले मिल गई हैं, ना। 9 अन्य मामले हैं जिसमें 3 पे इल्जाम साबित हो चुके हैं। अब मिल गई, सीबीआई को सबूत नहीं कैसे मिला। भरोसा किया जाएगा सीबीआई कि को सबूत नहीं मिले, संजीव मुखिया को उसके आपके किए भरोसा का भुगतना कैसे आपके पड़ेगा? कहने से क्योंकि जब भरोसा नहीं क्लीन चिट मिल रही है उसको, तो ये कमजोरी दिखाता है ना इसलिए सीबीआई भुगतना की। पड़ेगा क्योंकि दो मामलों में दो मामले हमारी न्यायिक व्यवस्था ने संजीव मुखिया को 2 मामलों में दोषी ठहरा दिया। अब आप न्यायालय पे सवाल उठाइए कि दोषी सवाल तैयार होने की सजा क्यों नहीं सुना रहे। नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए। मैंने शुरू से कहा कि 2 आंखों से देखिए ना, एक आंख कानी करके और एक आंख दृष्टि वाली, हमेशा चीजें अलग अलग दिखाई देंगी। आज स्वागत होना चाहिए कि तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। झारखंड रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। करीब 14 दिन हो गए छात्रों को आंदोलन पर बैठे हुए। उनकी जो मांगे हैं कि जो भी परीक्षा अभी हाल ही में हुई है उनको रद्द करने की मांग है, कुछ और परीक्षाओं की और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग है, क्योंकि परीक्षाओं में चीटिंग हुई थी, पेपर लीक का मामला था, चीटिंग का मामला था। इसको लेकर छात्र आंदोलन पर बैठे हुए वहां पर करीब 14 दिन से बैठे रहे और उसके बाद अब जाकर सरकार से करीब 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त 3 दौर की वार्ता हुई है। 2 दौर की वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी थी छात्र और सरकार के बीच में, लेकिन 9 अगस्त को जो वार्ता हुई है उसमें कुछ शर्तों पर सहमति बन गई है, जिसमें जो अभी जिस परीक्षा में चीटिंग हुई थी, 3 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी, वो सरकार ने मान ली है और कुछ और शर्तों पर भी सरकार की सहमति बन गई है। लेकिन कुछ शर्तों पर अभी भी मतलब सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत जारी है। तो सरकार ने छात्रों से बातचीत की, जिस पर बीजेपी जो नैरेटिव बनाना चाह रही थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, एक्सपोज कर दिया, क्योंकि छात्रों ने 10 तारीख की कॉल दी थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने उनसे बातचीत कर दी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा था। 20 तारीख की संसद मार्च की कॉल दी, सभी स्टूडेंट्स कोने कोने से जंतर मंतर पर आए। फिर वहां पर क्या तांडव हुआ, वहां पर पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता दिखाई, पैलेट गन चलाई, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले और क्या नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल मीडिया ने तक इसको जो है कवर किया था और पूरी दुनिया में किस तरीके से थू थू हुई थी। लेकिन सरकार ने उस दिन के बाद यानी 22 जुलाई को पहली बार उन छात्रों से बातचीत की थी। जिस तरीके से रांची में सरकार ने कॉल से पहले 1 दिन पहले ही वहां पर बातचीत शुरू कर दी थी और उनकी शर्तों को मान लिया था, ऐसे ही जंतर मंतर पर अगर 20 जुलाई से पहले ही सरकार उनकी शर्तों को मान लेती तो जो 20 जुलाई का जो घटनाक्रम है वो नहीं होता, छात्रों पर लाठी डंडे नहीं बरसाए जाते, इतना बवाल हुआ अल्लाह नहीं मचता। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता आज भी झूठ बोलते हुए इस डिबेट में पकड़े गए। जैसे ही सवाल पूछा गया इसी पर के मतलब वहां पर कॉल दी गई थी, उससे पहले छात्रों से बातचीत सरकार ने कर ली, लेकिन यहाँ पर जब 20 जुलाई की कॉल दी गई थी तो सरकार ने क्यों बातचीत उनसे नहीं की। तब बीजेपी के प्रवक्ता का आप लोगों ने जवाब सुना कि यहाँ पर कोई भी कॉल 20 जुलाई की नहीं दी गई थी, ये अपनी मनमर्जी से जो है संसद मार्च का घेराव करने के लिए चले गए थे, पहले से कोई कॉल नहीं दी गई थी। जबकि आप लोग सब जानते हैं, सभी को पता है कि 3-4 दिन पहले ही अभिजीत दीपके और सीजेपी की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि 20 जुलाई को संसद मार्च का घेराव करना है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, जंतर मंतर से हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो संसद मार्च के करीब जाकर हम अपनी बात सरकार तक रखेंगे। इस तरीके से कॉल दी गई थी, सभी को बुलाया गया था, लेकिन ना तो बीजेपी के पास ये कॉल पहुंची, ना बीजेपी ने इसको देखा और यहां पर आकर आज भी झूठ बोल रहे हैं जंतर मंतर के आंदोलन पर। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो रांची में आंदोलन चल रहा है, जो सरकार और छात्रों के बीच बातचीत शुरू हो गई है और कुछ शर्तों पर सहमति भी बन गई है, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं जरूर बताइए। क्या जो छात्रों की रांची में मांगे हैं वो सरकार सभी मान लेगी और इस आंदोलन को भी अब शांतिपूर्ण खत्म किया जाएगा? आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए।
आप लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या रांची का प्रोटेस्ट हो, बीजेपी हर टाइम नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब बीजेपी ने आतंकवादी, विदेशी फंडिंग, चाइना का एजेंट, एंटी नेशनल, संविधान विरोधी और न जाने किन किन मतलब आरोपों से नवाज रही थी। और अब जो रांची का आंदोलन है वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो विपक्ष को कोसने लगते हैं कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे, कि अरविंद केजरीवाल रांची क्यों नहीं जा रहे, अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन ना तो बीजेपी ने जंतर मंतर पर कोई बड़े नेता ने इस पर कोई जवाब दिया, ना कोई इस पर बोला, ना यहाँ पर कोई मिलने गया, ना ही रांची के आंदोलन पर अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं में से कोई भी जवाब आया है, ना ही किसी ने मतलब ट्वीट किया है, ना ही इस आंदोलन के ऊपर कोई टिप्पणी की है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी से सवाल पूछते रहते हैं, राहुल गांधी ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। राहुल गांधी आज भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर जगह कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने झारखंड जो रांची में आंदोलन चल रहा है उस पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई है। लेकिन आज भी ये राहुल गांधी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। ये क्यों नहीं गए रांची में, इन्होंने क्यों नहीं, इनके बड़े जो लीडरशिप है उन्होंने क्यों नहीं रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस पर कुछ बोला, इन्होंने क्यों नहीं छात्रों का साथ दिया। लेकिन इनका एक ही कहना होता है कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। आखिर कब तक राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू के ऊपर ये अपनी जिम्मेदारी थोपते रहेंगे, कब ये भाजपा अपनी जिम्मेदारी लेगी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और आज की आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बताकर जाइए। गोदी मीडिया एंकर रुमाना इसाल ने बीजेपी प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया। पहली बार बीजेपी के प्रवक्ता से इतने तीखे तीखे सवाल पूछे। बीजेपी के प्रवक्ता खुद चक्कर में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उनको अपना जो पुराना हथियार होता है वो निकालना ही पड़ा, नैरेटिव फैलाने वाला, कि इनसे कोई भी सवाल पूछता है तो ये उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, जवाब नहीं देते हैं और उसको किस तरीके से बदनाम करते हैं। जैसे इस डिबेट में रुमाना इसार के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक आंख से मत देखो दोनों आंखों से देखो, इस तरीके से मतलब जवाब देने लगे। आप इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। आज गोदी मीडिया एंकर के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी उसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।